हे 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 हे। खुशी बेटा कैसे हैं? सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सारे बच्चे कैसे हैं? सुमन, ओके, खुशी, रमेश, साबिया, अंकित, अमन, राधिका, रावण, ओके, कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया हो? अजय चौधरी, अरे अजय कुमार, पवन प्रजापति, ओके भाई, सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, सब अच्छे हैं। चलिएगा, प्रैक्टिस बढ़िया से चल रही है, मेहनत करिए आपने। नहीं, 17 को आगरा आना है सर। बिल्कुल आइए, सबका स्वागत है मेरे बच्चे, मिलेंगे सबसे। और 17 तारीख को बिल्कुल रनिंग है, आपकी रेस है, जिनमें सारे शिक्षक भी मिलेंगे और भी आपके अधिकारी गण भी मिलेंगे। और आपकी रनिंग का प्रोग्राम पूरी अच्छे से रखा गया है। तो सभी साथी बताएंगे सबको बढ़िया, सबका अच्छा चल रहा है। चलिए भाई, ओके बच्चे, शिवा बेटा देखने को मिल जाएगा जल्दी ही। रंजीत ओके, सोनम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विनीता ओके। ओनली अभी बॉयज की रेस है मेरे बच्चे, और फिर बहुत जल्दी गर्ल्स के लिए भी ये प्रोग्राम होने वाला है। चलिए साथियों, मैंने परसेंटेज आपको बताया था, फ्रैक्शन आपने पढ़ ली होंगी। 5 मिनट का रिवीजन करेंगे और फिर सारी चीजों को करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कहीं पर लिखा है मेरे बच्चे कितना, 62.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगी? कमेंट में बताएंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कहूं 83 सही, 83 सही आपको दिया है 1/3, 83 सही 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अगर लगभग 28.57 के समथिंग दिया है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सारे के सारे बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी से। चलिए, ओके ओके ओके, हमारा कमेंट नहीं दिखा करण, मेरे बच्चे सबका दिख रहा है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा मेरे बच्चे इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। ओनली बॉयज के लिए है मेरे बच्चे, ओनली बॉयज के लिए है, गर्ल्स की फिर आगे होगी। ठीक है, मेरा कोर्स और ये साथ में ही चल रहा है, टाइमिंग। वेरी गुड, ओके स्मृति, ओके प्रिंस जी। चलिए भाई, ओके गौतम सर का शेर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। बैक स्लाइड, ओके मेरे बच्चे, कलुआ भी आ गया है। हाँ, चलो चलो मेरे बच्चे, मैं बेटा कलुआ देख के बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, एक बार बता देंगे, है ना? चलिए साथियों, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? आइए, तो 62.5% कितना होता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये फ्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में सेव हो जानी चाहिए। 5/8 होता है। कितना होता है? 5/8। 28.57% लगभग कितना हो जाएगा आपका? 2/7। ये सब कुछ मैंने बताया था, याद है या नहीं याद? एक बार जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? कब से लाइव है मेरे पे? अभी लाइव आया है, अभी आए हैं सर। आरपीएफ की डेट आ गई है क्या मेरे दोस्त? एसआई की ऑलरेडी आ चुकी है। बढ़ते चलो, सबको बैठने दो, बहुत बढ़िया भाई। चलिए साथियों, तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, इन सबको आपको दिमाग में रखना है। गौतम सर का शेर, चलो कितना बढ़िया नाम है इसका। लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लिया कर, तूने अगर शेर मेरा है तो इसमें अपना नाम और इंक्लूड कर लिया कर। गौतम सर का शेर, पीछे जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि, ठीक है, तो रवि भी लिख देगा या मोहन लिख देगा, है ना, तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो मेरे बच्चे कोई नोटिफिकेशन नहीं है मेरे पास में एग्जाम डेट का। अगर है तो मैं 1 सेकंड में देख के बताता हूँ क्या आपका एग्जाम डेट का अपडेट है। ठीक है, एक बार मैं देखकर आपको बताता हूँ मेरे बच्चे, अगर कोई अपडेट होती है तो। ठीक है, चलो भाई, हाँ एग्जाम डेट, एग्जाम डेट चलो पीसीएस का है, आरओ का है, और यहाँ आपका अभी कोई देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी देखने को नहीं मिल रहा है, देखो भैया, ठीक है, अभी नहीं कोई देखने को मिल रहा है, अगर आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अभी कोई एग्जाम डेट नहीं है। चलो भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आइए तो आगे बढ़ते हैं और आगे अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं सभी साथी। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें मैंने कराई थी, और मेरे बच्चे आगे की कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ लेकर चलते हैं। और साथियों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन कराएंगे साथियों? नेक्स्ट टाइप हमारा जो रहने वाला है आज का, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कौन से रहेंगे साथियों? पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पॉपुलेशन 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 यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बेस्ड क्वेश्चन,
मेरे बच्चे ये टाइप हमारा स्टार्ट होने वाला है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जनसंख्या पर आधारित सवाल होने वाले हैं। आज हमारा टाइप कौन सा रहेगा? जनसंख्या पर आधारित सवाल। जनसंख्या पर आधारित सवाल रहेंगे। जनसंख्या जनसंख्या पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। आधारित प्रश्न टाइप रहेगा, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सभी बच्चे देखेंगे मेरे बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सवाल में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है साहब, इसमें हमसे बोला है, क्या कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16 सही 2/3% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? 2 साल बाद इसकी आबादी सॉरी, हाँ, मैं गौतम सर की शेरनी विनीता। ओके मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन, हाँ वेरी गुड, अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है विनीता, वेरी गुड। चलो भाई जल्दी से बताओ, देखेंगे। अब देखो ये पहला टाइप आप कैसे करेंगे। अब मेरे बच्चे इस सवाल को करने के लिए हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा होता है सीरीज कॉन्सेप्ट या सीरीज मेथड, एक होता है साथियों सीरीज कॉन्सेप्ट या सीरीज मेथड। सीरीज कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं या सीरीज मेथड बोलते हैं। अब ये कौन सा मेथड होता है जिसे आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा इसी में रेशियो मेथड से ऐसे सवालों को कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं। अब सर है क्या ये दोनों मेथड? जब कभी अब जनसंख्या वाला पहला टाइप होता है, जैसे एक शहर की जनसंख्या है, पहले उसमें कुछ इंक्रीज हुआ फिर उसमें इंक्रीज हुआ, या तो ऐसे बोलेगा, या पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होगा। ऐसे सवालों को रेशियो और सीरीज दोनों से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो भाई, जैसे कि उसने क्या कहा, सीरीज मेथड से कैसे करेंगे। शहर की जनसंख्या थी सर 36,000, कितनी थी साहब? 36,000 थी। अब हमसे बोला कि भैया जनसंख्या प्रतिवर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है, तो 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6। 16 सही 2/3 का मतलब क्या है? 1/6। इसका मतलब क्या है, अगर जनसंख्या मेरे बच्चे पहले 6 थी तो 6 में 1 बढ़ी तो 7 हो जाएगी, ठीक है, 1 साल बाद। यानी 6 थी तो 6 में 1 बढ़ेगी तो 7 हो जाएगी। अगली साल फिर बढ़ेगी और 6 में फिर से 1 बढ़ेगी और 7 हो जाएगी। 2 साल बाद ये जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा 6 गुना 6 36, और 36 से कटेगा 1000 बार, बोलो हाँ है ना। अब मेरे बच्चे 7 गुना 7 49, और 49 गुना 1000 करेंगे तो ये 49,000 आया। कितना आया साथियों? 49,000 आ जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है। इसको रेशियो मेथड से भी ऐसे कर सकते हैं कि भाई जनसंख्या 6 से कितना है? 1 बढ़ी, 6 में अगर 1 बढ़ेगी 7 हो जाएगा, अगली बार 6 से फिर 1 बढ़ेगी 7 हो जाएगा। ये 6 गुना 6 36 थी, पहले 36 थी, बाद में 49 हो जाती है साथियों। 36 बराबर सवाल में कितना है? 36,000 है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर 1000 आएगा, और आप 49 बराबर करेंगे 49,000 आएगा। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बोलो हाँ ना। देखो जब कभी अगर इंक्रीज लगातार इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे सवाल आप सीरीज से कर सकते हैं। नहीं मेरे बच्चे, अजय मेरे लाडले, फिर तू आ गया चोर बन के, सही बता रहा हूं तुझे भूत बना दूंगा मैं, है बेकार बातें करेगा तो। चलो भाई अगला प्रश्न उसी पैटर्न का है, जल्दी से बताएंगे। किसी शहर की जनसंख्या साथियों, किसी शहर की जनसंख्या, यहां बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? हाँ मेरे बच्चे, उसका ही बढ़ेगा। फटाफट से बढ़ाएंगे, आप बताएंगे आंसर क्या आएगा? वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब इंक्रीज, बोलो क्लियर है। अब आप देखेंगे सभी, आपको पता है वर्तमान जनसंख्या 8,000 है साथियों। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8,000। अब ये लगातार 20% बढ़ रही है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 जनसंख्या से 1 बढ़ेगी तो 5 से 1 बढ़ने के बाद 6 हो जाएगा। फिर अगली बार 5 से 1 बढ़ेगी फिर 6 हो जाएगा, फिर अगली बार 5 से 1 बढ़ेगी 6 हो जाएगा, क्योंकि लगातार 3 साल बढ़ रही है साथियों, लगातार 3 साल। अब मैंने कहा 5 गुना 5 गुना 5 125, 125 से काटूंगा 16 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 16 बार कटेगा। तो आप कहेंगे सर आंसर कितना आएगा? यूनिट डिजिट पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, तो यूनिट डिजिट पर
वृद्धि हो रही है। वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, तो मेरे बच्चे 8 8 64 होगा मेरे बच्चे। ये कितने बार कटेगा? 64 बार कटेगा। और जब 64 बार कटेगा तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। किसके यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है? केवल इस पे आ रहा है, तो 13,824 आएगा। 13,824 आंसर आएगा, 13,824 आएगा। क्लियर है? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे। ओके भाई, सभी का समझ में आया? एक बार ये सुनो बताएंगे। गौतम सर का शेर पिंटू। ओके मेरे बेटे पिंटू, पिंटू समझ में आया तेरे? 13,824 आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आइए और देखेंगे। चलिए भाई सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे। इस तरह का सवाल एक और आया है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, और यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 6,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताइए क्या होगी। चलिए साथियों, अगर मैं बात करूंगा, आपको पता है वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या जो है 6,000 है। कितनी है? 6,000 है। बोलो हाँ है ना। अब पहले वर्ष कितना बढ़ी है? 10% बढ़ी है। दूसरे वर्ष 20% बढ़ी है। 10% का मतलब 1/5, 10 सॉरी 1/10। 10% का मतलब 1/10, और 20% का मतलब 1/5। अगर पहले वर्ष 10% बढ़ी यानी 10 से कितनी हो गई? 11। दूसरे वर्ष 20% बढ़ी यानी 5 से कितना हो गई? 6। तो साथियों अगर मैं काटूंगा तो 0 से 0 खत्म होगा, 5 से खत्म होगा 12, मतलब 120 बार। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है न तो आंसर ये हो सकता है, न ही आंसर ये हो सकता है। अब आपका आंसर क्या हो सकता है, ये आपको समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ, चलो भाई 16 बार में नहीं कटेगा मेरे बच्चे, 64 बार में कटेगा। चलिए भाई अगर आप इसे काटेंगे तो आप करेंगे 12 छिक्के 72, यानी 720 गुना 11 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0, 2 का 2, 7 और 2 9, और मेरे बच्चे 7 का 7 आएगा, 7920 आएगा। ये आपका समझ में आया नहीं आया? देखो भाई 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 12 120 बार, 12 छिक्के 72 720, 720 का मतलब 0 हो गया। 2 का मेरे बच्चे कितना हो गया? 2 का 2, फिर 7 और 2 कितना हो गया? 9, 7 का 7 आएगा। ये आंसर आना चाहिए। एक बार फिर सब देंगे, 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद बताओ। 6,000, 10%, 10 से 11 है, 5 से 6। बोलो क्लियर है? यहाँ अगर इंग्लिश में देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाई 20% इन सेकेंड ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 6,000, आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन विल बी। तो मेरे बच्चे 0 से 0, 5 से 12 पंजे 60 120, 12 छिके 72 720, 720 गुना 11, 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 7 और 2 9 7। यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। अगर आपका आंसर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आंसर आएगा 7920। 7920 बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो भाई सभी के समझ में आया? सीरीज मेथड आसान है बिल्कुल। आइए भाई सभी के समझ में आया? सर 1/10, 1/10 नहीं होगा मेरे बच्चे, 1/10 का मतलब इंक्रीज है, तो 10 में 1 बढ़ेगा तो मेरे बच्चे 11 हो जाएगा, यहाँ 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। ऐसे सवाल अगर आपके आएंगे तो क्या कर लेंगे? क्या आप कर लेंगे? अब एक बार बताएंगे हाँ या ना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? कस्बे की जनसंख्या इतनी है। चलो भाई यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? एक और प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। चलो भाई आखिर अगला क्वेश्चन ये रहा, यह प्रथम वर्ष 12.5%, दूसरे वर्ष 12.5%, तीसरे वर्ष 20% से बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? स्पीड में बताएंगे शहर की जनसंख्या क्या होगी। चलो बताइए भाई। गुरुजी का शिष्य अजय कुमार सैनी, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। चलो साथियों एक बार देखेंगे सर, शहर की जनसंख्या मेरे बच्चे 15,000 है, 15,000। पहले वर्ष 12.5% बढ़ी, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। दूसरे वर्ष 12.5% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 20% से वृद्धि हो रही है। तो मेरे भाई अगर आप देखेंगे 15,000 है जनसंख्या, कितनी है? 15,000। 12.5% बढ़ी, सर 8 से 1 बढ़ी, और मेरे बच्चे 9 हो गई। अगली बार फिर 8 से 1 बढ़ी, फिर 9 हो गई,
और तीसरी बार 20% बढ़ी, और 20% का मतलब होता है 1/5। मेरे साथियों 1/5 यानी 5 में 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 6। क्लियर है साथियों? आप कहेंगे जी सर। अब अगर मैं बात करता हूं, काट पीट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। साथियों कैसे काट पीट करेंगे, देखो भैया, अगर मैं काटूंगा दशमलव में, ये आपको देखने को मिलेगा, दशमलव में आपको देखने को मिल रहा है। तीन, आप 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे सर 5 या 15, 3000 बार कटेगा, 3000 बार कटेगा। बोलो क्लियर है? अब मेरे बच्चे अगर मैं काटता हूं यहां तक, कोई नन ऑफ दीज एबव आएगा, क्योंकि न तो आंसर मेरे बच्चे कभी भी इसका, ये 3 जीरो तो लास्ट में कभी आ ही नहीं सकती, तो आंसर नन ऑफ दीज एबव डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, डी आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है भाई, सबके समझ में आया? सर क्वेश्चन में अलग परसेंटेज दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में अलग दिया है, बिल्कुल ओके मेरे भाई। इंग्लिश में अलग दिया है, हिंदी में अलग दिया है। एक बार रुक जाओ भाई, ये नशे में टाइप कर दिया है भाई साहब ने, एक बार चेक कर लेंगे इसको। देखो भैया, इंग्लिश में 12.5%, फिर 11 सही 1/9%, फिर 20% दिया है। तो यहाँ है 11 सही 1/9% है, 11 सही 1/9% है। अगर आप इसे देखेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 15,000 है, 15,000 है। 12.5% बढ़ा, यानी 12.5% का मतलब 1/8, 8 में 1 बढ़ेगा 9 हो जाएगा। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 1/9 होता है। तो साथियों अगर 9 में 1 बढ़ा दूंगा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 20% बढ़ेगा, 20% मतलब 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ाऊंगा कितना हो जाएगा 6। क्लियर है साथियों? जी सर। तो मेरे भाई 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 5 से खत्म होगा 3000 बार। बोलो हाँ है ना? अब आप देखेंगे सर यहां अगर काटते हैं तो 2 से कटेगा, या फिर 8 से काट दो सीधे, या 2 से काटो। 2 से कटेगा सर कितने बार कटेगा? ये आपका 4 बार। 2 से ये कितने बार कटेगा? 3 बार। 2 से कितने बार? 5 बार। और 2 से कितने बार? 2 बार। और 2 से कितने बार कटेगा? 1500 बार। तो मेरे बच्चे 1500, 15 पंजे 75, और 75 आप कहेंगे, यानी आपके समझ में आएगा 15 15 225, और 225 के पीछे 2 जीरो आएंगे, ये आंसर आ जाएगा 22,500, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सर हम यहां से क्लास कर सकते हैं प्लीज? हम यहां से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए भाई, सभी के समझ में आया? अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो जनसंख्या के ये वाले सवाल हो जाएंगे। चलो भाई, 1 साल पहले इस गांव की ये है, कस्बे की जनसंख्या इतने है, पहले वर्ष में 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% कम होती है, 2 वर्ष के अंत में ये सवाल कर लेंगे आप, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखो, एक तो टाइप इसमें ये वाला होता है। अब इसी टाइप में एक प्रश्न और आ जाता है, वो कैसे आता है मेरे भाई सभी समझेंगे। चलो भाई, एक तो ये टाइप आपके समझ में आया। अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आ जाता है। क्या? देखो भैया, जैसे ये वाला सवाल आ गया कि एक शहर की आबादी 1 वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या होगी? प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या होगी? ओके भाई, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए भाई जल्दी से देखेंगे। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, एक शहर की आबादी 1 वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर बताओ। आपको पता है शहर की जनसंख्या कितनी है? 40 लाख। अब 40 लाख से कितनी हो गई? 44 लाख हो गई। 40 लाख से कितनी हो गई? 44 लाख। मेरे बच्चे कितना बढ़ गया? आप कहेंगे साथियों 4 बढ़ गया। अब ये 4 किस पे बढ़ा है? 40 पे। 1 साल में तो 4 बढ़ा 40 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे, और मेरे दोस्त आंसर कितना आएगा? ये आपका आंसर आएगा 10%। ये आंसर कितना आएगा? 10% आएगा, 10% आएगा। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? बोलो हाँ है ना? अब इसमें ही एक सवाल और बनाएगा। सर कैसे बनाएगा? देखो भैया, एक शहर की जनसंख्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाएगा देखना भाई। एक शहर की आबादी 1 वर्ष में, यहाँ 1 वर्ष की जगह अगर इसने दे दिया 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मेरे बच्चे ये आपकी 20 लाख से, एक शहर की संख्या 2 वर्ष में 20 लाख से ये बढ़कर, या 20 लाख नहीं करेंगे, इसको लिख देते हैं 50 लाख। 50 लाख से मेरे बच्चे, 50 लाख से कितनी हो जाती है?
ये आपकी 72 लाख हो जाती है। 50 लाख से 72 लाख हो जाती है। तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर बताओ, प्रति वर्ष वृद्धि की दर बताओ। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन विशाल बाबू, वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो मेरे भाई प्रति वर्ष आपकी कितनी बढ़ रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है। आपकी क्लास 3 बजे से चलती है डेली, जी साहब 3 बजे से एनटीपीसी में चलती है। मेरे भाई इस सवाल को कैसे करेंगे साहब, देखो आपको पता है पहले वर्ष आपकी शुरुआत में इनिशियल में कितनी थी, आप कहेंगे जी 50 लाख थी, बहुत बढ़िया। अब 50 लाख से साहब कितनी हो गई, 72 लाख हो गई। लेकिन ये देखो कितने समय में हो गई, टाइम दिया है 2 साल में हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल होते हैं, बट यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज क्या है। अब मेरे बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इनको मेरे बच्चे काटना है। तो ये 2 से कटेगा 25 बार, और साथियों ये 2 से कटेगा 36 बार। बोलो क्लियर है। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना है यहाँ हर चीज को, क्या समझना है, समय कितना है 2 साल। अब 2 साल समय दे रखा है, तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा टाइम कितना है 2 साल। तो अगर 2 साल दे रखा है तो आपको रेट आपको देखनी है, तो यहां इसका अंडर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, अंडर रूट। अगर 3 साल दे रखा होता तो इसका क्यूब रूट निकाल देते। तो मेरे बच्चे अंडर रूट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये साथियों 6 हो जाएगा। यानी 5 से अगर 6 हो गया, कितना बढ़ेगा सर, 1 बढ़ेगा। कितने पर बढ़ेगा, 5 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे, और साथियों कितना आएगा 20%। कितना आएगा 20% आ जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार यस और नो बताएंगे, हाँ या। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है सर। मेरा परसेंटेज बहुत वीक है, क्या करूं। जतिन अब तो समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चे बताएंगे सबके समझ में आ रहा है, एक बार यस और नो करेंगे, सभी का क्लियर है। चलो भाई, तो ये मेरे बच्चे रेशियो मेथड से आप कर सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर सीरीज मेथड से कैसे करेंगे, तो सीरीज मेथड भी यही है। देखो भैया, आपको पता है कि ये 50 लाख था, 50 लाख, 50 लाख से मेरे बच्चे कितना हो गया, ये आपका 72 लाख हो गया। अब 50 लाख से 72 लाख अगर हो गया, तो मेरे बच्चे अगर यहां मैं बात करता हूं, तो ये 36 हो जाएगा, और ये सर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 2 साल में ये हुआ है, अगर 2 साल में ये हुआ है, तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा 1 साल में क्या होगा, तो इसका अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना आएगा, 5। यानी कि मेरे बच्चे 5 से कितना हो जाएगा, 6, और कितना अगर बढ़ गया, 1 बढ़ गया, और किस पर बढ़ गया, 5 पर। 1 बड़ा है 5 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे, और साथियों यहां आपको देखने को मिलेगा ये 20% आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों, 20% इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है, समझ नहीं आया पहले वाला, एक बार बताइएगा। ममता बेटू अब तो समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे, सभी के समझ में आया। सर इसको काटा क्यों, मेरे भाई जब कभी अगर मेरे दोस्त हम ऐसे क्वेश्चनों को कर रहे होते हैं, तो हमें रेशियो सेट करना होता है, रेशियो देखना होता है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, तो रेशियो को सेट करना होता है, रेशियो को देखना होता है। ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे,
सभी के समझ में आया या नहीं आया? सुदम, पॉल, नीतू, शीतांशु, ओके, सभी के समझ में आया। अगर रूट वाला नहीं दिखे तो क्या करें? रूट वाला नहीं दिया है तो मेरे बच्चे आपको हमेशा सेट करके देगा, इसी तरह से क्वेश्चन सेट करके देखेगा कि इनका परफेक्ट रूट निकलेगा। अगर ऐसा सवाल दिया है तो परफेक्ट रूट निकलेगा, अगर आपका इस पैटर्न पर दिया है तो। अब समझ आया, स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि 2 साल लिया है। बिल्कुल मेरे बच्चे, टाइम कितना लिया है? 2 साल। मैंने पहले ही कहा था ना 2 साल। अगर आपको और समझना है तो और समझेंगे। एक्चुअली अगर ये सवाल ऐसे होता, अगर ऐसे होता मेरे बच्चे सवाल, देखो अगर ऐसे होता सवाल, कैसे होता सवाल? देखो भाई सवाल कैसे होता, देखो भाई अगर भाई सवाल कुछ इस तरह से होता कि यहाँ आपको पता है 50 लाख से 72 लाख हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो 50 लाख से अगर 72 लाख हो रहा है साहब, तो यहाँ एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है साहब? 50 लाख से 72 लाख हो गया। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दैट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे भूल जाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हर साल जनसंख्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है हर साल, पॉपुलेशन जो है हर साल, पॉपुलेशन सपोज मैंने कहा 10% बढ़ रही है, हर साल 10% बढ़ रही है, ठीक है, 10% बढ़ रही है। टाइम कितना दिया है? 2 साल। टाइम कितना दिया है? 2 साल। तो एक चीज देखना आप, एक चीज आप देखना, 10% का मतलब क्या है? 1/10। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर जनसंख्या देखेंगे, पहली साल 10 से कितना हो जाएगी? 11। पहली साल 10 से 11 जनसंख्या, अगली साल फिर 10 से कितनी हो जाएगी? 11। और 2 साल बाद अगर देखते हैं आप, 2 साल बाद देखते हैं तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100। और 11 गुना 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो 2 साल बाद है ये सर। कितने साल बाद है? 2 साल बाद। ये सर 2 साल बाद है। अब अगर ये 2 साल बाद है साथियों, तो मैं अगर पहली साल का अगर रूट करूंगा या पहली साल की वैल्यू देखूंगा, तो मेरे बच्चे अंडर रूट के अंदर ये कितना आएगा? ये सर 100 हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर मेरे बच्चे यहां अगर आप देखेंगे, अंडर रूट के अंदर 121 हो जाएगा। तो पहली साल का रेशियो 10 से कितना आएगा? 11। तो ये मैं पहली साल का अगर 2 साल बाद दिया है और फर्स्ट ईयर का मुझे निकालना है, फर्स्ट ईयर का, तो मेरे बच्चे मैं निकाल सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे। हाँ, अगर 2 साल होगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अगर 3 साल होगा तो साथियों क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। बिल्कुल मेरे बच्चे, क्यूब रूट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? एक और सवाल अगर आप बात करेंगे, वैसे मैं इसको ये पैटर्न सीआई में भी करवाऊंगा। ठीक है भाई, सबके समझ में आया? नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे और इस पर क्या पैटर्न बन सकता है। अगला पैटर्न क्या बनेगा साथियों, ध्यान से समझेंगे। चलिए भाई, अगला पैटर्न क्या बनेगा, ध्यान से समझेंगे। हर एक बच्चा को ध्यान से देखना है। देखो भाई, चलो भाई, अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट पैटर्न इस पर क्या बनेगा, दूसरा पैटर्न क्या बन सकता है जनसंख्या वाले सवालों में। जनसंख्या वाले सवालों में एक और पैटर्न क्या बनता है, ध्यान से देखो। ठीक है, कमी हो रही है, ये हो गया। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपको टाइप बनेगा जो रेलवे में आपका आया हुआ है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस नगर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या कितनी थी? चलो भाई, अगर 3 साल से ज्यादा हुआ, अगर 4 साल होती हैं तो पावर 1/4 कर लेंगे, 5 साल होती हैं तो पावर 1/5 कर लेंगे, है ना। हाँ, भूमि उस तरह से कर सकते हैं बेटा, है ना। लेकिन आता नहीं है, जहां तक आता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो भाई, अगर आप समझते हैं तो आपको एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी, एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी साथियों। अगर मैं बात करूंगा, यहाँ एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? देखो, शहर की जनसंख्या 8000 थी और एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% और महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। तो अगर बात करेंगे, यहां अगर आप बात करेंगे 8000 थी, बिल्कुल सही है मेरे भाई। टोटल जनसंख्या कितनी थी? 8000। बहुत बढ़िया। अब देखो कई तरीके से कर सकते हैं इसे। टोटल जनसंख्या कितनी थी सर? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। 8000 थी टोटल जनसंख्या मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूंगा टोटल जनसंख्या कितनी है? 8000। यहां एक बार फिर से देखते हैं, यहां टोटल जनसंख्या कितनी है? 8000। अब 8000 है साथियों मेरे भाई। यहां अगर मैं बात करूं, यहां अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, पुरुष की जनसंख्या में 10% और महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई।
यहाँ 10% और यहाँ मेरे बच्चे 8% की वृद्धि हुई। तो अगर देखो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, अगर 10% यहाँ बढ़ा है पुरुष, यानी मेल कितने बड़े हैं साथियों, मेल कितने बड़े हैं, मेल बड़े हैं 10%। और सर फीमेल कितना बड़ी है, फीमेल कितना बड़ी है, फीमेल साथियों कितना बड़ी है, यहाँ 8% बड़ी है, ठीक है। लेकिन कुल जनसंख्या टोटल कितना बड़ा है, टोटल 9%। तो एक चीज देखना आप, सर जी बताइए मेरे बच्चे, अगर मैं टोटल 9% निकालता हूं इसका, 9 8 72 720 हो गया, 9 8 72 720 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे, पहले इससे बता रहा हूं। अब अगर साथियों मैं अगर यहां बोलता कि ये 8% महिला बढ़ी और 8% अगर पुरुष बढ़ते, 8% पुरुष बढ़ते, तो पुरुष कितने परसेंट रह जाते, 2%। तो अगर 8% ही टोटल मानता, तो साथियों अगर मैं 8% ही बढ़ाता तो 8% कितना होता, आप कहेंगे 8 8 64, बोलो क्लियर है, 64, यानी 64 मतलब 640। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, आप कहेंगे 60 और 20 कितना हो गया, 80। यानी मेल का 2% बराबर कितना है, 80 है। मेल का 2% बराबर कितना है, 80 है। 2% बराबर 80 है। तो मेल का, हमें पुरुष का पूछा ना, पुरुष का 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें 50 का गुना करेंगे, 80 में 50 का गुना करेंगे, 8 पंजे 40 और 40 का मतलब 4000 आएगा। कितना आएगा, 4000 आएगा। गड़बड़ हो रहा है क्या, अभी देखेंगे है ना। चलो यहां तक कोई समस्या नहीं है, 4000 आंसर आएगा। कितना आएगा, 4000 आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, 4000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर कितना आएगा, 4000। एक बार फिर से देखो, 8000 का 9% कितना है, 720। यहाँ अगर 8% निकालते तो 64 यानी 640 होता। कितना ज्यादा है, 2%। यहाँ कितना कम है, आप कहेंगे 60 और 20 80, 2% बराबर 80। तो मेल का 100% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 पंजे 40, 4000 हो जाएगा। कितना होगा साथियों, 4000 आंसर आएगा। हमें पुरुषों की संख्या पूछी है तो 4000 आंसर आएगा। कितना आएगा साथियों, 4000 आंसर आएगा। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना, ये बात सबके समझ में आई, ठीक है भाई। चलो अब इस सवाल पर एक तो ये तरीका रहता है, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है, जिसे हम एलिगेशन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बेटा, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखो भाई, टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000, ये हमें फिक्स करनी है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000 हमें फिक्स करनी है, जी सर। अब अगर आप इसे देखेंगे, इसे यहां देखेंगे, ये कह रहा है जी एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10%, यानी मेल कितने मेरे बच्चे, 10%। मेल 10% और फीमेल में कितना चेंज होता है, फीमेल में कितना चेंज होता है, फीमेल मेरे बच्चे यहां 8%, फीमेल 8%। लेकिन कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन 9% बढ़ जाती है। तो जो मिक्स होता है, जो उनका औसत होता है, जो उनका मिक्स होता है, वो 9% है। वो कितना है, 9%। ये बात क्लियर है, जी सर। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा तो 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ 8 में से अगर 9 घटाएंगे या 9 में से 8 घटाएंगे, 1 आएगा। यानी एलिगेशन हमेशा ये बोलता है कि बड़े में से छोटा घटाओ। एलिगेशन हमेशा ये कहता है कि बड़े में से छोटा घटा के क्रॉस में लिखो। एलिगेशन हमेशा ये कहेगा बड़े में से छोटा घटा के बेटा क्रॉस में लिखना है। क्लियर है साथियों, देखो अब 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी टोटल पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 2। और सवाल में 2 बराबर कितना है, 8000। 2 बराबर कितना है, 8000। जब 2 बराबर 8000 तो बेटा 1 बराबर कितना आएगा मेरे लाडलो, 1 बराबर कितना आएगा, 4000। 1 बराबर कितना आएगा, 4000। तो मेल पूछा है, मेल कितना है, 1, और 1 बराबर कितना आएगा, 4000। क्या ये बात समझ में आई, 4000 बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब तो क्लियर है। अब बताओ, विजय कुमार ठाकुर, शुभम यादव और बाकी विशाल खली, ओके संजय, सभी का क्लियर हो गया। तो ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एलिगेशन का तरीका होता है। सर जी ये वाला क्लियर है, ओके भाई। जिज्ञासा रेशियो वाला फिर से, चलो भाई, चलो ये मेथड समझ में आ गया, इससे ही कर लेना आप, है ना, ऐसे सवाल ऐसे ही कर लेने, ठीक है भाई। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न करें क्या, सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक सब समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे। जी साहब जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी अगर हो तो बताएंगे भाई, फटाफट से बताएंगे यहां तक कोई परेशानी अगर है। अब देखो इसमें एक और चीज इंक्लूड कर देता है, थोड़ा और लेवल बढ़ाएगा तो ऐसे कर देता है। कैसे करेगा, देखो ये रहा सवाल।
एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है, महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, तो कितनी महिलाएं हैं इस शहर में या इस गांव में, कितनी महिला हैं? सर इस मेथड को दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एलिगेशन हमेशा मेथड जो होता है वो यूज हमेशा पता है कहाँ होता है? एलिगेशन का यूज होता है जहां दो चीजों को मिक्स करके और तीसरी चीज बना दी जाए। दो चीजों को मिक्स करके तीसरा वाला रिजल्ट अगर दे रखा है तो आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एलिगेशन यूज कर सकते हैं। आइए और देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा यहां समझ में आएगा। एक गांव की आबादी 10,000 है। कितनी है? 10,000। पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है। पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है। मेल कितने बढ़ जाते हैं? 5%। मेल अगर 5% बढ़ जाते हैं, फीमेल कितने बढ़ जाती हैं? फीमेल कितनी बढ़ जाती हैं सर? 6% बढ़ जाती हैं। और टोटल जनसंख्या, पहले जनसंख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या पहले कितनी थी साहब? 10,000। पहले कितनी थी टोटल जनसंख्या? 10,000। टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी? 10,000। 10,000 थी टोटल पॉपुलेशन। और बाद में कितनी हो गई? बाद में कितनी हो गई साथियों? बाद में हो गई 10,540। 10,540 हो गई। 10,540 हो गई। ये बात क्लियर है साहब? ठीक है जी। अगर ये बात क्लियर है तो मेरे बच्चे देखो, एक तो तरीका है आप इसे एलिगेशन से करो। एलिगेशन से कैसे करेंगे? या पहले सिंपल करो, जैसे मन करे आप करें। जैसे फीमेल यहाँ कितनी है? फीमेल है सर 6%। क्या इस 6% को मैं ये नहीं लिख सकता 5% प्लस 1? बोलो हाँ है ना? ये लिख सकता हूं जी सर। अगर मैं यहाँ ये बात बोलता हूं आपसे कि भैया ये पुरुष भी 5% बढ़े और महिला भी 5% बढ़े, तो यानी टोटल पॉपुलेशन 5% बढ़ेगी। टोटल 5% बढ़ेगी। अगर 10,000 में 5% बढ़ाएंगे तो 500 बढ़ना चाहिए था। कितना बढ़ना चाहिए था? 500। लेकिन यहाँ बढ़ा कितना है? 540। यानी कितना ज्यादा है? 40। क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि महिलाओं की संख्या 1% यानी 6% थी। यहाँ केवल हमने 5% लिया है। महिलाओं की संख्या 1% और बढ़नी चाहिए थी। तो महिलाओं का 1% अगर 40 है तो महिलाओं का 100% कितना हो जाएगा? 40 गुना 100 बराबर 4,000। महिला कितनी हो जाएंगी? 4,000। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करेंगे, हाँ या ना? सभी बच्चे बताओ, क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यहां बढ़ना चाहिए था 500, यहां हो गया 540। कितना बढ़ गया? 40। 1% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना आएगा? 4,000 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्या सर इसे हम एलिगेशन से नहीं कर सकते? मैंने कहा बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। सर समझ तो आ गया, पर ये मेथड कौन सा है मेरे बच्चे? ये आपका सिंपल मेथड है, सिंपल परसेंट लगाने वाला मेथड है। ठीक है? और अगर ये नहीं आया समझ में तो आप इसे क्या एलिगेशन से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखो भैया, आपको पता है इस शहर की जनसंख्या में मेल यानी कि आपके आदमी आदमी कितने बढ़ जाते हैं? 5%। आदमी बढ़ते हैं 5%। और फीमेल यानी कि महिला बढ़ती है मेरे बच्चे कितना? फीमेल यानी महिला बढ़ती हैं 6%। बोलो हाँ है ना? लेकिन यहां जनसंख्या कितनी हो गई? 10,000 से 10,000 से 10,540 हो गई। बोलो हाँ है ना? 10,540 हो गई। अब साथियों एक चीज देखो आप मेरे बच्चे, यहां कितना बढ़ा दिया? यहां कितना बढ़ा दिया? 540 बढ़ा दिया। 540 बढ़ा दिया। अब 540 किस पे बढ़ा है? 10,000 पे। तो 10,000 पर 540 बढ़ा है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे साहब। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुना। तो 00 से 00 खत्म हो गया। 10 से 10 यानी 5.4% आ गया। 5.4% आ गया। बोलो हाँ है ना? अब ये जो 5.4% है ना, टोटल पर 5.4% बढ़ेगा। टोटल पर 5.4% बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? आप कहेंगे जी सर। तो चलो भैया, अब ये बड़े में से छोटा क्रॉस करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 0.4 आएगा। यहाँ बड़े में से छोटा क्रॉस करेंगे तो 0.6 आएगा। 0.6 आएगा। तो साथियों अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज पता चलेगी। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 6 यानी 2 से 3 बार, और 2 से सर 2 बार, यानी 3:2 आ गया साथियों। कितना आएगा? 3:2। यानी महिला अगर आपकी 2 है, पुरुष आपके 3 है। महिला अगर 2 है, पुरुष आपके 3 है। तो 2 और 3 टोटल कितना है साथियों? 5। 5 बराबर सवाल में जनसंख्या है टोटल 10,000। 5 बराबर कितना है साथियों? 10,000।
जब अगर 5 बराबर 10,000 है तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर कितना है, 5 दूनी 10, 2,000। 1 बराबर 2,000 है तो अगर महिला पूछता है तो 2 गुना 2,000, पुरुष पूछता है तो 2 गुना 3,000। क्या पूछा है महिला, तो 2 गुना 2,000, और 2 गुना 2,000 मतलब कितना आएगा, 4,000। 4,000 कितना आएगा, 4,000। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है, आप कहेंगे हाँ सर। चलिए भाई, 5 और 5 10% बढ़ेगा, बिल्कुल सर जी। आप भी में दौड़ेंगे चलो भाई, आपकी दौड़ कराएंगे, है ना। चलो भाई, यहां तक समझ में आया। एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात सत्य है। मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत प्यारा सवाल है, सभी का क्लियर हो गया। एक बार यस और नो करेंगे। बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया, अब मुझे बताओ 0.6 कैसे होगा मेरे बच्चे। 0.6 कैसे होगा, देखो भैया, 6 में से 5.4 घटाओ। अब 6 में से घटाएंगे, 6 में अगर कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा। 6 में से 5.4 घटाओ तो 6, ये एक हासिल का लेंगे, 10 बनेगा। 10 में से 4 घटेगा, 6 आएगा। और यहाँ 5 में से 5 मतलब 0। तो ये आपका 0.6 आएगा। कितना आएगा, 0.6 आएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए भाई, ये बात क्लियर है। अब इसे थोड़ा फास्ट मोड पर करना था, इसे सर थोड़ा फास्ट मोड पर करना था। फास्ट मोड पर कैसे करते साहब, देखिए भाई, कैसे करते हैं फास्ट मोड पर, सीधा सीधा पता है। 10,000 से 10,540 हो गया, कितना बढ़ गया, 540। 540 10,000 का कितना परसेंट है, 5.4% है। 5.4% है तो आप कहेंगे यहाँ एक तरफ 6 है, एक तरफ आपका 5 है। यहाँ 5 पॉइंट कितना है, 4 है, ये हो जाएगा 6, अगर क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये रेशियो हो जाएगा 3:2। 3:2 होगा, 3 और 2 टोटल कितना होगा, 3 और 2 टोटल कितना होगा, 5। 3 और 2 टोटल कितना होगा, 5। 5 बराबर सवाल में कितना दिया है, 5 बराबर 10,000 दिया है, 5 बराबर 10,000 दिया है। तो हमें पूछा है 2 बराबर कितना, 2 बराबर कितना, 4,000 आ जाएगा। क्लियर है साथियों, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो, हाँ सर, लकी बच्चे होंगे जो आपसे मिल पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप भी मिलोगे मेरे बच्चे, आप भी मिलोगे, है ना। अगर बस मेहनत करो अच्छे से सारी चीजें, और आप भी अगर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो पहले आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप अगली बार अगर आप आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। चलो भाई, ठीक है, जब अगर आप आएंगे सिलेक्शन लेके तब और ही मजा आएगा। ये बात क्लियर है। एक और ऐसा सवाल कराता हूँ, सेम ऐसा ही पैटर्न, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ और ये पॉपुलेशन कहानी खत्म करेंगे। एक दो टाइप और रहेगा इसमें, जो थोड़ा और अच्छे सवाल रहेंगे उनको भी कराएंगे। चलो, यहाँ अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले देखो, इस 10,000 की जगह मैंने कहा कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 5,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 5,000। अब 5,000 से ये कितना हो जाती है, 5,500 हो जाती है। 5,500 हो जाती है। अगर इसमें मेरे बच्चे, मैंने कहा मेल, यानी मेल बढ़ जाते हैं इस शहर की जनसंख्या में। मेल बढ़ते हैं कितने, आपके 8% बढ़ते हैं। मेल 8% बढ़ते हैं। और फीमेल, फीमेल मेरे बच्चे कितनी बढ़ती हैं, फीमेल आपके कितने हैं, 13, आपका 13% बढ़ते हैं। फीमेल 13% बढ़ते हैं। तो जल्दी से बताएंगे मेल की जनसंख्या कितनी है, मेल कितने होंगे इस शहर में, मेल कितने होंगे, फटाफट से बताएंगे, आंसर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ जल्दी से बताएंगे, बोलो भाई फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भैया, आप कहेंगे सर देखो भाई, यहाँ 5,000 से कितना हो गया, 5,500 हो गया। 5,500 हो गया तो कितना इंक्रीज हो गया, 500। कितना इंक्रीज हो गया, 500। किस पे हो गया, 5,000 पर। तो परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुना। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, यानी कितना हो रहा है सर, 10% बढ़ रहा है। टोटल कितना बढ़ रहा है, 10%।
तो साथियों देखो, अगर आप इसे एलिगेशन करेंगे मेल और फीमेल, यहाँ बीच में क्या आएगा मेरे बच्चे, 10% आएगा। 8 में से 10 यानी 10 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 13 में से 10 घटेगा तो मेरे बच्चे 3 आएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। यानी अगर आदमी 3 है तो महिला कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। आदमी अगर 3 है तो महिला कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। 3 और 2 टोटल कितना है, 5। 3 और 2 कितना है, टोटल 5। यानी 5 बराबर सवाल में कितना है, 5 बराबर सवाल में कितना है, सवाल में 5 बराबर 5000। 5 बराबर 5000 हमसे पूछा है पुरुष या महिला, पुरुष पूछा है, पुरुष पूछा है तो पुरुष कितने हैं, 3। तो 3 का मान कितना आएगा, तो मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, 3000 आएगा। आंसर कितना आएगा, 3000 आएगा। क्या ये बात सत्य है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सत्य है। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। चलिए भाई, तो इस तरह से पॉपुलेशन के आपके जो टाइप अभी मैंने कराए हैं ये आप सबके समझ में आए। एक बार यस और नो करेंगे, हाँ या ना, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, एक दो क्वेश्चन और आपको करने हैं, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है बच्चे। चलिए, बाकी आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी मेरी सी सेट में क्लास है तो वहाँ, ठीक है भाई। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, ठीक है। आपकी क्लास सर अच्छा लगा, थैंक यू भाई, थैंक यू, बिल्कुल अच्छे से आ गया, वेरी गुड। एलिगेशन सिंपल मेथड है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बढ़िया से प्रैक्टिस करो, और कहीं कोई गिला शिकवा शिकायत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। अगर कोई आपके दिमाग में, अगर कोई भी, अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई अगर डाउट है, कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।